हर सुना सोने चांदी का स्पेशलिस्ट तो हो सकता है, मगर ये जरूरी नहीं कि वो रत्न यानी कि जेमस्टोन्स के बारे में भी सारी जानकारी रखते हों। दोस्तों, इसकी वजह है उनका रत्नों में इंटरेस्टेड न होना। ज्यादातर ज्वेलर रत्नों में ना तो स्पेशलाइजेशन रखते हैं और ना तो उन्हें इसकी पढ़ाई की होती है। दोस्तों, किसी भी रत्न के बारे में पुख्ता राय या जानकारी सिर्फ एक जेमोलॉजिस्ट दे सकता है, जिसके पास रत्नों में स्पेशलाइजेशन हो और जो उसके फायदे बता सके। एक जेमोलॉजिस्ट को रत्नों की नेचर, केमिकल कॉन्फ़िगरेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हीट ट्रीटमेंट और ग्लास फिलिंग में अंतर मालूम होता है। रत्न अपने प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली एक रेयर और महंगी चीज है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रत्नों में जो नवरत्न होते हैं वह बहुत ही रेयर और अट्रैक्टिव होते हैं और इसीलिए वो कीमती भी होते हैं। हर एक्सपेंसिव ज्वेलरी में रत्नों का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसके सबूत मिलते हैं। दोस्तों, जिन रत्नों में नवरत्न पाए जाते हैं वह न सिर्फ महंगे होते हैं, बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें नवग्रहों के तत्व मौजूद होते हैं। ये रत्न उन नवग्रहों के तत्व की शक्ति से भरपूर होते हैं, जो इसे धरती पर पाए जाने वाली एक अमूल्य वस्तु बनाता है। अगर रत्नों को तरीके से पहचाना जाए तो ये आपकी जिंदगी में काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो भी फेवरेबल प्लैनेट्स हैं, ये रत्न उनकी शक्तियों को बढ़ाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, रत्नों की मदद से आप अपने अनफेवरेबल प्लैनेट्स या शत्रु ग्रह के दुष्प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, रत्नों का असली और मूल रूप में मिलना आजकल रेत में सुई खोजने के बराबर है। रत्न जैसे पुखराज, नीलम, माणिक, ओपल, मोती, मूंगा, गोमेद और लहसुनिया सभी में हीट ट्रीटमेंट या अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट करके इनके मूल स्वरूप को बिगाड़ दिया जाता है। रत्नों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उनके अंदर नेचुरल फेदर्स, क्लाउड्स, क्रिस्टल्स और अन्य फॉर्मेशंस के साथ छेड़छाड़ कर देना तो एक आम बात हो गई है। इसमें रत्नों की सुंदरता तो बढ़ती है, मगर उनका इफेक्ट और शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। आजकल तो सभी कीमती रत्नों को फैक्ट्री में भी सिंथेटिक रूप से मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो असली रत्न जैसे ही दिखते हैं। दोस्तों, कोई भी रत्न आपको तभी लाभ पहुंचा सकता है जब वह खदानों से निकलने के बाद कटिंग और पॉलिशिंग करके सीधे आपके हाथों में आएंगे। अगर किसी रत्न के साथ ग्लास फिलिंग, हीट ट्रीटमेंट या कोई ट्रीटमेंट किया गया तो वो अपने प्राकृतिक गुण खो देता है। इसे रत्न को खरीदकर भी आपको उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आजकल ज्वेलरी शॉप्स में बिकने वाले 90% जेमस्टोन हीटिंग ट्रीटमेंट के बाद ही बेचे जाते हैं। कई बार तो ज्वेलर्स को खुद इस बारे में पता नहीं होता, क्योंकि उनके पास इसकी इतनी गहन जानकारी होती ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी कोई रत्न उसकी एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए पहनना चाहते हैं तो जरूर किसी जेमोलॉजिस्ट के द्वारा जांच करवाए हुआ रत्न ही खरीदें, वरना आपको बड़ी आसानी से ठगा जा सकता है। एक आम आदमी के लिए रत्नों को देखकर बता पाना मुश्किल है कि उसमें कोई हीट ट्रीटमेंट, मेल्टिंग ग्लास फील्ड या फिर कोई कलर इंक्लूजन तो नहीं किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग तरह की मशीन और इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफी, पोलर स्कोप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसी मशीन और तकनीक से किसी रत्न के असली और नकली का फर्क पता चलता है। वाइटल जेम्स एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है 100% ओरिजिनल और ऑथेंटिक रत्नों का। हमारी ISO से प्रमाणित लैब IGTC में हर रत्न को कई बार टेस्ट करके खरीदा जाता है और कस्टमर के कहने पर लाइव टेस्टिंग उनके सामने भी करवाते हैं। दोस्तों, वाइटल जेम्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अभी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप भी अपने लिए एक बेहतर रत्न और उसकी सलाह चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। हम आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।